स्पेस मिशन में आज हम देखने वाले हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और साथ में ही एस्केप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम किसे कहेंगे? आप जानते हो कि कोई भी सैटेलाइट हम अर्थ के ऑर्बिट में रखते हैं। ठीक है, तो वो अर्थ के ऑर्बिट में रखने के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्बिट में रखने के लिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर वर्क करता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप जानते हो उसका स्टेटमेंट है ना। तो इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में एक पर्टिकुलर टाइप का एक फ्यूल डाला जाता है और वो फ्यूल से उसको मतलब उसको जलाने से या फिर कंबशन प्रॉपर्टी के थ्रू वो वहाँ से वो फ्यूल से गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, और इसके कारण ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर के माध्यम से। तो उसमें एक नोज़ल का इस्तेमाल किया जाता है और नोज़ल के थ्रू फोर्सफुली उसको नीचे से फ्यूल निकलता है, ऊपर से वो रॉकेट जो है या फिर जो ही भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऊपर जाती है। रॉकेट का बेस्ट एग्जांपल आप जानते हो, है ना। दीपावली में हम लोग कई बार फायर रॉकेट आप लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या करते हैं, इट इज़ लाइक एज अ सॉफ्ट लॉन्चर का एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट। हम उसको वो जो फ्यूज़ होता है या फिर वो उसको आग लगाते हैं जिसके थ्रू वो आसमान में उड़ जाता है। ठीक है, नीचे से फ्यूल निकलता है, उतनी स्पीड से जितना फ्यूल है उतनी स्पीड से ऊपर जाता है। तो ये रॉकेट एक लॉन्च सॉर्ट ऑफ लॉन्चर का ही एग्जांपल है। या फिर कई बार बलून का हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए बलून है, उसमें आपने हवा भरी और उसको छोड़ दिया, है ना, तो क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है जिस डायरेक्शन में हम फ्लो करते हैं। तो ये सब एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हैं, उन्हीं के ही कंसेप्ट के ऊपर ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वर्क करता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है या फिर व्हाट कैन से उनका जो लॉन्च व्हीकल, ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है वो डिपेंड करता है कि सैटेलाइट का वेट कितना रहेगा, उसके बाद उसको कौन सी ऑर्बिट में आपको इंस्टॉल करना है, प्लेसिंग करना है, उसके ऊपर उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। फ्यूल का इस्तेमाल करते, फ्यूल कितना फ्यूल उसमें डालना है ये भी उसके स्ट्रक्चर के ऊपर वो डिपेंड करेगा, है ना। तो फ्यूल, उसके बाद वेट और उसकी ऑर्बिट, ये तीनों चीज़ें कंसिडर करके उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मेजर जो है देखा जाए तो पूरा जो ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो वेट है उसमें काफ़ी प्रतिशत मैक्सिमम जो वेट है वो फ्यूल का ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ फ्यूल ही होता है। ओके, तो ऐसे समय पे वो इतना सारा वेट वो लेके जाएगा और उस कारण से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट लगेगा, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा वेट उतना उसको फ्लो होने में तकलीफ हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि बहुत सारा वेट तो है वो फ्यूल का ही होता है और उसके लिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है स्टेज वाइज उसको बनाया जाता है। ओके, तो मतलब जैसे एक डायग्राम भी दी है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ PSLV जो कि इसरो ने बनाया हुआ है, उनकी स्टेज उसकी डायग्राम यहाँ दी है जिसके थ्रू हम उसको समझ सकते हैं। आप देखोगे कि वहाँ सबसे बेसल पोजीशन में जो इंजन है वो सॉलिड फ्यूल से बनी हुई होती है। उसके ऊपर के जो स्टेजेस है, स्टेजेस 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 3, चारों में भी फ्यूल होता है, लेकिन अल्टरनेट, एक इसमें सॉलिड तो सेकंड में लिक्विड, बाद में फिर से सॉलिड, बाद में फिर से लिक्विड, इस तरह से फ्यूल टैंक उसके अंदर होते हैं और उसमें रिस्पेक्टिव फ्यूल भरा हुआ होता है। ठीक है, और सबसे ऊपर के पोजीशन में सैटेलाइट रखा हुआ होता है। मतलब आप देखोगे कि सैटेलाइट केवल ऊपर रखा है और बाकी जो केवल स्टेजेस है और स्टेजेस में फ्यूल भरा है ना। तो होता ये है कि उसमें एक पर्टिकुलर, हम जब उसको बर्न करते हैं फ्यूल को, है ना, तो फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो जलेगा, है ना, और जलने से वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है। पहला, अगर मतलब मान लीजिए पहला टैंक पूरी तरह से फ्यूल जो है वो इस्तेमाल हो गया, यूज़ हो गया, बर्न हो गया, है ना, तो ऐसे समय पे क्या होता है, वो फ्यूल और वो टैंक दोनों यूज़ होने के बाद फिर उसको रिलीज़ किया जाता है, वो डिस्कनेक्ट किया जाता है और वो नीचे गिरता है। गिरते समय कोशिश की जाती है कि नियर बाय वो समुंदर या फिर रेगिस्तान या फिर ऐसी जगह जहाँ लोग नहीं हैं। इस तरह से ये प्रोसेस होती रहती है। यहाँ एक चीज़ देखने के लिए है कि जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेज फिर से वैसे होगा, है ना, तो नेक्स्ट स्टेज फिर से वो ऊपर जाएगा, फिर से जैसी फ्यूल ख़त्म हो जाएगा
तो वैसे सेकंड स्टेज का जो फ्यूल टैंक है और वो जो रिस्पेक्टिव उसका जो इंजन है ना, दोनों फिर से रिलीज़ हो जाएगा और दोनों नीचे गिर जाएगा। जैसे जैसे वो मतलब फ्यूल ख़त्म हो जाता है वैसे, और वो जो इंजन है नीचे गिर जाती है, वैसे वैसे क्या होगा, उसका वेट कम हो जाएगा ओवरऑल, है ना, सैटेलाइट का मतलब जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, और वेट कम होने से उतने ही फास्ट, उतने ही ज़्यादा वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा ऑर्बिट के तरफ। तो इस तरह से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर्स होता है PSLV का। लेकिन इसके ये जो इस टाइप के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये काफ़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि एक बार उसका अगर इस्तेमाल किया तो बाद में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यही ड्रॉबैक देख के अलग अलग, जैसे रशिया USA है, उन्होंने एक इस तरह से स्पेस शटल को बना है। उसमें क्या होता है कि फ्यूल टैंक, डेफिनेटली फ्यूल का इस्तेमाल होने के बाद फ्यूल रिलीज़ हो जाता है, फ्यूल ख़त्म हो जाता है, डिस्कनेक्ट किया जाता है, इंजन नीचे गिर जाता है ना। इस तरह से होते होते लास्ट में हम उसको फिर से, सैटेलाइट को फिर से हम रीयूज़ कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। तो ये उसका एक एडवांटेज है जो कि स्पेस शटल में उसका फॉलो किया जाता है। स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ, हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो आज बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे जगह उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है ना। तो सैटेलाइट के माध्यम से हम बहुत सारे, हमारा लाइफ जो है काफ़ी सिक्योर्ड बन चुका है, डेवलप्ड हो चुका है। तो ऐसे सैटेलाइट के पास टेलीस्कोप को भी रखा जाता है। 9th में आप अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप सीखे हुए है ना, टेलीस्कोप जैसे ह्यूबल टेलीस्कोप है ना। तो ये भी सैटेलाइट के ही पास लॉन्च किया जाता है कि वो पर्टिकुलर एक लोकेशन को, पर्टिकुलर एक जगह को वो ट्रेस करे। इस तरह से वो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेलीस्कोप के थ्रू भी काफ़ी सारे वहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। सोलर सिस्टम है, स्पेस मिशन की काफ़ी सारी नॉलेज है, स्पेस मिशन रिगार्डिंग स्पेस क्राफ्ट है, उनको वहाँ सेंड किया जाता है, जिसके थ्रू अलग अलग इन्फॉर्मेशन को सेव किया जाता है ना। लेकिन अब कोई ये जो मिशन में स्क्रेप क्राफ्ट जो है, स्पेस क्राफ्ट जो हम बात करेंगे है ना, ये स्पेस क्राफ्ट जो है वो वहाँ छोड़ने के लिए एक पर्टिकुलर एक वेलोसिटी चाहिए। और वेलोसिटी कितनी हो, ये जो वेलोसिटी है आपको एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी से अगर ज़्यादा है तो क्या, ज़्यादा वेलोसिटी से अगर वो जाएगा तो डेफिनेटली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो रेंज से वो निकल जाता है, और उसके कारण से इजीली हम उसको सैटेलाइट की तरफ भेज सकते हैं। तो अगर सैटेलाइट को हमें, या फिर स्पेस क्राफ्ट को अगर हमें भेजना है पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट के, तो डेफिनेटली उस समय उसकी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी ये कंसेप्ट आप लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखा है। इसके प्रीवियस हम लोगों ने VC, दैट इज़ ये वेलोसिटी, एक वेलोसिटी भी सीखी है ना, VC क्रिटिकल वेलोसिटी जो सीखी है, जिसका फॉर्मूला था √GM/r+h। तो क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों अलग अलग कंसेप्ट है स्टूडेंट। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब हम लोगों ने देखा था कि अगर हम सैटेलाइट को एक लॉन्च करते हैं, ऑर्बिट में रखते हैं, तो ऑर्बिट में वो एक पर्टिकुलर हाइट से हम वहाँ रखते हैं, और उसको ऑर्बिट में रोटेट होने के लिए जो वेलोसिटी हम देते हैं उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। और एस्केप वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी जो जिसके कारण से अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको क्रॉस कर पाए, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी कहा जाती है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2GM/r, वेयर g जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है स्टूडेंट्स 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस kg²। और ये m जो है, कैपिटल M जो है प्लैनेट का मास होता है, ठीक है। जैसे अर्थ का है ये 6 × 10⁻24 kg, वैसे ही जो अर्थ की जो रेडियस होती है, जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है 6.4 × 10⁻6 मीटर इतनी। तो ये सभी वैल्यूज़ मतलब 2 × G × M/r, ये सभी वैल्यू हम रखते हैं, और उसको स्क्वायर रूट में वो वैल्यू को अगर निकालते हैं तो नियर बाय 11.18 × 10⁻3 मीटर पर सेकंड इतना मिलेगा। उसको अगर किलोमीटर पर सेकंड अगर करते हो तो वो 11.18 आपको इतना मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है 11.18 किलोमीटर पर सेकंड, जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है, वो क्लियरली इंडिकेट करती है
कि अगर कम से कम सैटेलाइट की वेलोसिटी ये 11.2 किलोमीटर पर अगर सेकंड इतने वेलोसिटी से कम इससे ज़्यादा भी चलेगी, इतनी अगर रहती है तो ही जो हमारा स्पेस क्राफ्ट जो है वो स्पेस में जाएगा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को ट्रैवल करके, है ना। ये एक बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और जो इसरो ने जो PSLV जो डिज़ाइन किया उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हमने देखा, उसके कुछ ड्रॉबैक्स है वो भी हमने देखे, और एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन और डिराइव को स्टडी किया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।